उत्तर प्रदेश में बाबा का हंटर अब पुलिस वालों पर भी चलना शुरू हो गया है। बलिया में पुलिस द्वारा यूपी बिहार बॉर्डर पर अवैध वसूली के मामले में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रकों से वसूली के मामले में जिले के एसपी एसएसपी को पद से हटा दिया गया है और साथ ही उस इलाके के सीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में पूरी चौकी समेत कुल 10 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। इन पर एक दिन में 5 लाख रुपए की अवैध कमाई का भी आरोप है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। उत्तर प्रदेश के बलिया में बिहार और यूपी बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि अवैध कार्रवाई में जो कोई भी शामिल हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस कर्मी हो या फिर कोई नेता। दरअसल इस मामले में 2 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद जिले के एसपी और एसएसपी पर भी इसकी गाज गिरी है और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, उस इलाके के सीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल लगातार पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत मिलने के बाद भरौली चेक पोस्ट पर एडीजी और डीआईजी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान ट्रकों से अवैध रूप से वसूली करते 2 पुलिस कर्मियों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। उनके साथ इस वसूली गैंग में 16 दलाल शामिल थे और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा की हंटर से नहीं बचे पुलिस वाले, अवैध वसूली करना पड़ गया भारी। 5 लाख की अवैध कमाई का आरोप, एसपी एसएसपी सभी हुए सस्पेंड। इस भांडाफोड़ से पहले बुधवार की रात वाराणसी के एडीजी जोन पीयूष और आजमगढ़ के डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण ने 22 पुलिस कर्मियों की 5 टीम का गठन किया और उनके साथ सारी प्लानिंग भी की गई और इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए 1 घंटे तक रैकी भी की गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात 9 बजे पुलिस की 3 टीम लेकर डीआईजी आजमगढ़ से और एडीजी जोन 2 टीम लेकर वाराणसी से निकले थे। रात के 1 बजे टीम भरौली तिराहा पहुंची, मगर तय योजना के अनुसार एक भी वाहन वहां नहीं रुका और बक्सर की ओर बढ़ गए। दरअसल तय किया गया था कि अवैध वसूली करने वालों को रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। बक्सर की ओर से वापस आते समय रात 2 बजे पुलिस टीमें फिर भरौली तिराहा पहुंची। पुलिस टीम ने देखा कि एक सिपाही बक्सर की ओर से आ रहे बालू लदे ट्रकों से पैसा ले रहा था, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। भरौली तिराहा पर पकड़े गए सिपाही ने पुलिस के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और बताया कि जो वाहन गाजीपुर की ओर से जाते हैं उनसे नरही थाना की पुलिस कोरंटाडीह चौकी पर अवैध वसूली करती है। जिसके बाद प्लानिंग के मुताबिक पुलिस ने अगला स्टेप लिया और दिए गए सूचना के मुताबिक डीआईजी, एडीजी जोन और एक इंस्पेक्टर एक ट्रक में भरौली तिराहा के लिए सवार हुए और आगे बढ़ चले। 5 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने देखा कि कोरंटाडीह चौकी के सामने सादे कपड़ों में 2 लोग ट्रकों से वसूली कर रहे हैं। जब उनका ट्रक भी वहां पहुंचा तो उसे भी रुकवाया गया और 500 रुपए की मांग की गई। इस पर एडीजी जोन और इंस्पेक्टर ट्रक से तुरंत कूदे और उस सिपाही को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। छापा मारने के लिए की गई टीम में 90% स्टाफ आजमगढ़ के हैं। बता दें कि छापेमारी में मौके से कांस्टेबल हरदयाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ही ये खुलासा हो पाया कि जो भी ट्रक जाता है उससे 500 रुपए वसूले जाते थे और वहां से रात को लगभग 1000 से भी ज्यादा ट्रक गुजरते थे। इस हिसाब से हर दिन लगभग 5 लाख रुपए की अवैध कमाई की जाती थी। वहीं छापेमारी के दौरान हेड कांस्टेबल विष्णु यादव और कांस्टेबल दीपक मिश्रा मौके से फरार हो गया।
जानकारी ये भी मिली है कि ये पुलिसकर्मी निजी लोगों को दलाल बनाकर वसूली कर रहे थे। इस अवैध वसूली मामले में छापेमारी के बाद अब तक कुल 16 दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार के बक्सर से आने वाले ट्रकों से यूपी सीमा में दाखिल होने के लिए ये वसूली की जा रही थी। फिलहाल दलालों से 37,360 रुपए, 14 बाइक, 25 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। रोज आते हैं 3,000 ट्रक, हर एक से 500 की वसूली, सालाना 18 करोड़ रुपए की वसूली। वहीं आपको बता दूं कि बक्सर में नया पुल बनने के बाद बालू लदे ट्रकों की आवाजाही बढ़ गई है। प्रतिदिन लगभग 3,000 ट्रक गुजरते हैं। स्थानीय पुलिस ने फंसने से बचने के लिए ट्रकों से अवैध वसूली के लिए दलालों को वहां रख दिया है। लगभग 500 रुपए या उससे कुछ अधिक की वसूली हर ट्रक से होती है। ऐसे में रोजाना लगभग 10 से 15 लाख रुपए की वसूली हो रही थी और 500 रुपए प्रति ट्रक वसूली के हिसाब से देखा जाए तो प्रति माह यहाँ 1.5 करोड़ रुपए और सालाना 18 करोड़ रुपए की वसूली होती थी। बताया जा रहा है कि इसका बड़ा हिस्सा बिहार पुलिस के थानों को भी जाता था। दलाल हर ट्रक के 100 रुपए के हिसाब से अपने पास रखता था और बाकी बची हुई राशि पुलिस को मिल जाती थी। डीआईजी ने बताया कि इस प्रकरण की जांच आजमगढ़ के एसएसपी शुभम अग्रवाल को सौंपी गई है। थाना अध्यक्ष पन्नीलाल मौके पर नहीं थे, उनका आवास फिलहाल सील कर दिया गया है। वसूलकर्ताओं का वसूल, हर सामान का दाम फिक्स। यूपी से तस्करी होकर अवैध रूप से शराब और पशु भी बिहार ले जाए जाते थे। इनके रेट अलग अलग थे। सूत्रों के अनुसार शराब तस्करी के पैसे थाने के कार खास वसूलते थे, वहीं पशु तस्करी के पैसे की वसूली बक्सर के किसी होटल में होती थी। वसूली को लेकर भरौली पुलिस पिकेट पर कई बार मारपीट भी हुई थी। पुलिस ने 2 नोटबुक बरामद की है जिसमें पास किए ट्रक की जानकारी दी हुई है। दलाल गाड़ियों की संख्या गिनकर उसके हिसाब से पैसा थाना अध्यक्ष नरही को देते थे। नरही थाना अध्यक्ष चौकी प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज। अवैध वसूली के इस मामले में नरही थाना अध्यक्ष चौकी प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें कुल 7 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की जांच आजमगढ़ के एसएसपी को फिलहाल दी गई है। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर नरही के थाना अध्यक्ष पन्नेलाल और चौकी प्रभारी राजेश प्रभाकर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा कई और लोग हैं, जिनमें हेड कांस्टेबल चंद्रजीत यादव, औरंगजेब खान, कांस्टेबल परविंद यादव, सतीश गुप्ता, पंकज यादव, ज्ञानचंद, धर्मवीर पटेल, नरही के नाइट अफसर सब इंस्पेक्टर मंगला प्रसाद, हेड कांस्टेबल विष्णु यादव, कांस्टेबल हरिदयाल सिंह, दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, उदयवीर, प्रशांत सिंह, ड्राइवर ओम प्रकाश समेत 10 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। वसूली में शामिल सिपाहियों के आवासों को भी सील कर दिया गया है। इस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बलिया में पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। अखिलेश का सरकार पर निशाना, भाजपा सरकार में पुलिस। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में हो रहा है नया खेल। पहले होता था चोर पुलिस, भाजपा राज में हो रहा है पुलिस। ये है अपराध के खिलाफ जोरी टॉलरेंस का भांडाफोड़। ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायत पर एडीजी के नेतृत्व में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई थी और इतनी गोपनीय थी कि बलिया पुलिस को भी विश्वास में नहीं लिया गया। आपको बता दें कि भरौली तिराहा नरही थाना क्षेत्र में आता है और इस चेक पोस्ट पर कोरंटाडीह चौकी के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती थी। यहां से बिहार के बक्सर की ओर से आने वाले ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतें
अधिकारियों को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई जो मैंने आपको अभी पूरे डिटेल में बताया। और बाबा के राज में इस गाज से कोई नहीं बच पाया। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए खुलासों के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।